नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया अपने एक प्रकार से शुरू हो चुकी है, लेकिन महागठबंधन में भी अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। और जहां तक सीटों का बंटवारा का सवाल है, उससे भी ज़्यादा जिच इस बात की है कि कौन किसको कितना झुका पाता है, कौन किसको कितना उसकी औकात दिखा पाता है। तो लड़ाई यहां आकर सिमट गई है और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि अब तक न सीटों की संख्या फाइनल हुई, न सीटों का अलॉटमेंट शुरू हुआ। वहीं अविश्वास इतना गहरा है कि सीट बंटवारा से पहले ही आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल सब जो है अपने अपने उम्मीदवार को बुला कर जो है सिंबल बांटती जा रही है। ऐसी परिस्थिति में कई बार स्थिति इतनी विकट हो गई है कि अब आरोप और प्रत्यारोप भी विशेषकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरुआत हो चुकी है। एक दूसरे को देख लेने की बातें भी अब कही जा रही है। और जब बात देख लेने की कही जा रही है तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसा क्या इस बार हो रहा है जिस कारण से कि कांग्रेस के खिलाफ न केवल आरजेडी बल्कि जितने वाम दल हैं ये सब भी एकजुट हो चुके हैं। और प्रयास ये है कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को कम से कम सीट पर, ऐसा नहीं है कि ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस को बाहर निकाल दिया जाए महागठबंधन से, ये प्रयास नहीं होगा। मुझे लगता है ऐसा कि ऐसी गलती जो है आरजेडी नहीं करेगी, न होने देगी कि कांग्रेस को बाहर जाना पड़े, क्योंकि तब तो न कहावत है कि न कांग्रेस को कुछ मिलेगा न आरजेडी को कुछ मिलेगा। परिस्थिति तब वही हो जाएगी जो खेल पिछली बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के साथ किया था। तो यदि ऐसा हो गया, कहीं उम्मीद नहीं है उसकी, 1% में मान के चलता हूँ, 1% अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज, तो फिर मुझे जैसा लग रहा है 1 बजने वाले हैं। तो 14 तारीख का 1 बजे दिन का मैं जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा है कि कांग्रेस अलग हो जाएगी महागठबंधन से। इसकी 1% संभावना है, क्योंकि ये किसी के हित में नहीं होगा। तो फिर स्थिति वही होगी जो पिछले बार 2020 में चिराग पासवान ने खेल किया था कि चिराग पासवान तो खत्म हो गए और लेकिन नीतीश कुमार को हाफ कर दिया था। वही स्थिति होगी बिहार में फिर कि कांग्रेस तो 10 के नीचे सिमट जाएगी, लेकिन आरजेडी भी 40 से ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। 60-70 जाते जाते पूरा महागठबंधन हाफ जाएगा और नीतीश कुमार को वॉक ओवर मिल जाएगा। मतलब तेजस्वी यादव, जो आज अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की 70% संभावना है। मैंने कई बार बताया क्यों 70% संभावना है तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की, कई बार मैं बता चुका हूं। मोटे तौर पर मैं बताऊं इसलिए है क्योंकि सबसे अब बिहार में लोग नीतीश कुमार से थक चुके हैं, उब चुके हैं। ठीक है, यह सबसे बड़ी बात है जिस कारण से तेजस्वी यादव की संभावना, ऐसा नहीं है कि कुछ सकारात्मक तेजस्वी यादव के पक्ष में दिख रहा है, लेकिन नीतीश कुमार के खिलाफ इतना ज्यादा नकारात्मक माहौल बन चुका है कि नीतीश कुमार को केवल नीतीश कुमार के विरोधी ही नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन के सहयोगी भी नीतीश कुमार को भविष्य की राजनीति के लिए खतरा मान रहे हैं। जैसे लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के जितने भी समर्थक हैं, चाहे वो चिराग पासवान की जाति के हों या चिराग पासवान की अपनी जाति के अलावे जो भी चिराग पासवान के समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि नीतीश मस्ट गो नाउ, नीतीश कुमार को अब जाना चाहिए, बहुत हुआ, नीतीश कुमार अब की बार किसी और की सरकार। ठीक है, तो ये एक सच्चाई है। तो किसी और की सरकार मतलब कौन? विकल्प तो दिख नहीं रहा है, लेकिन एक विकल्प दिख रहा है कि नीतीश को हराओ। तो मुझे जैसा लग रहा है वर्तमान परिस्थिति यही है कि लोक जनशक्ति पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा को मात्र 6 सीटें मिली है और इन 6 सीटों में 2-3 सीट पर नीतीश कुमार अड़े हुए हैं, अरंगा लगा दिए हैं। सासाराम विधानसभा सीट जहां से नीतीश कुमार अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, वो सीट, सॉरी, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, वहां नीतीश कुमार अड़ गए कि नहीं मेरी सीट है। तो ऐसी कई चीजें हैं। आज हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं बात कर रहे हैं हम एनडीए की, जिसमें विस्तार से मैं जाऊं तो स्थिति यही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल है। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक भी नहीं चाहते कि नीतीश दोबारा आए। बीजेपी के भी बहुतेरे समर्थक ऐसे हैं, बहुमत है उनका, जो चाहता है कि नीतीश शुड गो नाउ और बीजेपी का मुख्यमंत्री वो देखना चाहते हैं।
तो ये नीतीश कुमार के खिलाफ है। और इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि चुनाव आते आते अभी की परिस्थिति अगर यही स्थिति रही तो जो आप तेजस्वी यादव को देख रहे हैं 10% का डिफरेंस नीतीश कुमार से, वो बढ़ जाएगा। खैर, तो ये स्थिति है सकारात्मक, लेकिन अगर कांग्रेस अलग लड़ गई तो उसका खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि आरजेडी चाहेगी, लेकिन आरजेडी का ये प्रयास जरूर है कि कांग्रेस को अपने हद में रखना, न केवल आरजेडी का बल्कि आरजेडी के साथ इस मामले में एक मत है सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल के लोग भी। आप पूछेंगे क्यों, तो अब कारण मैं बता रहा हूं, सीधा आप समझिए। आरजेडी का बेस वोट क्या है? आरजेडी का बेस वोट है माई, एम जोर वाई, मुसलमान और यादव। आप देख रहे हैं कि मुसलमानों का मोह भंग तेजस्वी यादव से होता जा रहा है। मुसलमान तेजस्वी यादव के अलावे कोई विकल्प ढूंढ रहे हैं। अभी भी इस चुनाव में भी जितने सिंबल बटे हैं लालू यादव के द्वारा, आप देखेंगे अधिकतर, मैं देख रहा हूं कि अधिकतर इस बार भी यादव जाति के उम्मीदवार सर्वाधिक होने की संभावना है और सबसे कम उम्मीदवार होंगे मुसलमान आरजेडी से। अब और इसी कारण से मुसलमान लगातार 2020 के विधानसभा चुनाव से ही आरजेडी से चिढ़ रहा है और उसको विकल्प मिल रहा है। कहां विकल्प मिल रहा है? ओवैसी में, एआईएमआई में। पिछली बार भी इस विकल्प का कितना नुकसान हुआ आरजेडी को समझ रहे हैं आप। उसको विकल्प मिल रहा है पीके में भी। प्रशांत किशोर भी बोल रहे हैं कि 18% आबादी के अनुसार हम 18% टिकट देंगे मुसलमानों को। दूसरा तो हो सकता है पीके मार्जिनल फोर्स है, चूंकि मुसलमान के अलावे और कोई जुड़ नहीं रहा है पीके में, लेकिन कई ऐसी सीटें जहां मुसलमान अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं, ऐसी विधानसभा सीटें लगभग 10 है जहां मुसलमान को अपना एमएलए ओवैसी की पार्टी को जिताने के लिए किसी और जाति के लोगों का वोट नहीं चाहिए। केवल मुसलमान अगर एकजुट रहेगा तो 10 सीटें लगभग एआईएमआईएम को मिल सकती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि वो जो 10 सीटें हैं जहां मुसलमान अपने बलबूते पर चुनाव जीत सकते हैं, वो सीट जा सकती है एआईएमआईएम को, जा सकती है, मैं बता रहा हूं। और जहां ऐसी स्थिति नहीं है तो मुसलमान को चाहिए कोई और सामाजिक समूह जिसके साथ वो जुड़ सके। तो मुसलमान अभी देखा गया है विगत 10 वर्षों की राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय के बाद से कि मुसलमानों का कॉम्बिनेशन किससे बन सकता है। मुसलमानों का कॉम्बिनेशन यादव से नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं बन पा रहा है? कि जहां जहां आरजेडी मुसलमान उम्मीदवार देती है, वहां वहां यादव जाति के लोग आरजेडी के मुसलमान उम्मीदवार को भी वोट नहीं देते। वहां वहां वो बीजेपी के हिंदू उम्मीदवार को वोट डालते हैं। तो इसकी प्रतिक्रिया मुसलमानों में हो रही है और इस कारण से मुसलमान तेजस्वी यादव से नाराज हैं। तो मोटे तौर पे ये स्थिति है कि मुसलमानों का गठबंधन यादवों के साथ अब टूट रहा है। ये मुसलमानों का मानना है कि हम तो एक पैर पर खड़ा होकर जहां कहीं भी यादव उम्मीदवार होते हैं उनको वोट डालते हैं, लेकिन यादवों का वोट मुसलमान उम्मीदवार को नहीं मिल पाता। तो ये बात पूरे बिहार में, उसके कई उदाहरण मैंने पहले बताया है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा के उपचुनाव, 2020 का विधानसभा चुनाव, कई उदाहरण हैं इसका। ठीक है, जब हिना साहब जैसे उम्मीदवार को भी जब यादवों का वोट नहीं मिल पाता तो फिर आप अनुमान लगा सकते हैं। अली अशरफ फातमी जैसे उम्मीदवार को भी, अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे उम्मीदवार को भी जब यादव जाति का वोट न विधानसभा न लोकसभा में मिल पाता है तो फिर और जो विधानसभा स्तर के नेता हैं उनको कितना मिलता होगा कहना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये स्थिति है। दूसरा जो बेचैनी है आरजेडी और वाम दल में, उसको समझिए। राहुल गांधी लगातार जनवरी से लेकर अब अक्टूबर तक आप देखिए बिहार में जो राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति के केंद्र में कौन है? उस राजनीति के केंद्र में है दलित। दलित की आबादी बिहार में लगभग 19%, मुसलमान की आबादी लगभग 17%। ठीक है, तो अब ये 36% वोट बैंक पर कांग्रेस नजर गड़ाए बैठी है। दलित विमर्श आप देख रहे हैं किस, और मुसलमान मतदाताओं के बीच देखिए बिहार में तेजस्वी यादव से ज्यादा अब राहुल गांधी लोकप्रिय है। अगर उसके बाद शीर्ष नेतृत्व को हटा दीजिए तो मुसलमानों के बीच तेजस्वी यादव से अधिक लोकप्रियता क्षेत्र विशेष में, मैं क्षेत्र विशेष जोड़ रहा हूं इसलिए कि पप्पू यादव पूरे बिहार में नेता, उनकी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन जो सीमांचल का इलाका है, जो पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, मधुबनी का जो इलाका है,
मिथिलांचल, कोसी, पूर्णिया प्रमंडल, सीमांचल, ऐसे इलाकों में मुसलमानों के बीच तेजस्वी की तुलना में पप्पू यादव ज्यादा लोकप्रिय हैं। और दलित जब, जिस पर राहुल गांधी का सबसे बड़ा निशाना है, आप देख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष दलित को बनाना, उसके बाद मतलब जिस प्रकार का नैरेटिव राहुल गांधी लगातार भागीरथ मांझी, दशरथ मांझी, फिर दलित संवाद करना, अंबेडकर कल्याण छात्रावास में जाना, छात्रों से बातचीत करना, इस जितने भी चीजें चल रही है बिहार सेंट्रिक में बता रहा हूं, केंद्रीय स्तर पर भी देखेंगे आप कि दलितों विमर्श के मुद्दे पर सबसे आगे फ्रंट पर राहुल गांधी ने किस प्रकार से कांग्रेस को बदलने का प्रयास किया है। तो ये सब चीजें, तो दलित राजनीति से कांग्रेस जुड़ रही है। कन्हैया कुमार चेहरा बन रहे हैं। कन्हैया कुमार को अपनी जाति में कोई सम्मान नहीं है, ना कोई पूछ है, लेकिन दलितों के बीच एक और फैक्टर मैं बताऊं, कांग्रेस पार्टी से विगत दिनों जब वामपंथी दल देश भर में कमजोर हुए हैं, तो कई वामपंथी चेहरे, कई कम्युनिस्ट चेहरे, जो कम्युनिस्ट विचारधारा के को मानने वाले लोग थे, ये सब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। जैसे कन्हैया कुमार, बड़ा चेहरा देख लीजिए आप। शकील अहमद खान जो कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, पहले ये भी कम्युनिस्ट पार्टी से ही जुड़े हुए थे, जेएनयू में, ठीक है। तो ऐसे कई चेहरे, राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे तो कई ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस से अब जुड़े हैं, वो लोग जिनको लगता है कि वामपंथ अब देश में लगभग समाप्ति की तरफ है। तो इसीलिए वामपंथी दल भी भयभीत हैं कि दलित अगर जो, चूंकि अगर कम्युनिस्टों का आधार देखेंगे विशेषकर बिहार में, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, आईएम हो या सीपीआईएमएल हो, तो इनका सबसे बड़ी ताकत जो रही है वो दलित वोट बैंक में रहा है, और वो वोट कांग्रेस के निशाने पर है। तो इसीलिए राहुल गांधी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया राजेश राम को। तो और केवल ये नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, दलित चिंतक प्रोफेसर रतन लाल बिहार के रहने वाले हैं, तामझाम से पार्टी में शामिल कराया गया, चुनाव प्रचार करने वाले। तो ये सब चीजें जो हैं दलित राजनीति में कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रही है। तो इस मजबूती से सीपीआईएमएल डरी हुई है, सीपीआई सीपीएम डरी हुई है, और यही कारण है कि सब ये चारों पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल और आरजेडी, कांग्रेस से, राहुल गांधी से डरे हुए हैं, और इसीलिए नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर, कोशिश यही है कि कम से कम सीटों पर कांग्रेस को रोका जाए। कांग्रेस इस बात का संकेत भी दे चुकी है कि बिहार में सरकार बनने के बाद हम एक दलित और एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। तो आने वाले दिनों में सोचिए कि कांग्रेस अगर एक डिप्टी सीएम, एक मुसलमान, एक दलित को बना ली और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, तो बिहार का दलित और बिहार का मुसलमान किसके साथ रहेगा? सोच के देखिए आप, राहुल गांधी के साथ या तेजस्वी यादव के साथ? और क्या बिहार के अलावे अन्य राज्यों में इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? सोच के बताइएगा। क्योंकि मीडिया, हम तो सोशल मीडिया पे जुड़े हैं, संवाद दो तरफा होता है। बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।